ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेक आउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उससे देखियो, वरना यहाँ तुम्हें खुद समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होने जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर किनियो को ब्रदर दुआन मूव वो फैंटम मिरर दे देता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ब्रदर जाओशियान भी अपने फादर की हेल्प से यहाँ पर वो 9 फिनिक्स क्राउन को बनवा लेता है। इसी दौरान वो दिन भी आ जाता है जब सभी कॉम्पिटिटर्स को अपने अपने गिफ्ट्स को सेकंड राउंड के लिए शो कराना था, जहां पर सारे लोग अपने अपने गिफ्ट्स को शो कराते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी को हम देखते हैं कि ब्रदर जाओशियान का वो 9 फिनिक्स क्राउन बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। लेकिन जब किनियो यहाँ पर अपना वो जियांग वेंशन को दिखाता है तो उसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इवन कि यहाँ पर उसने फैंटम मिरर को भी उसके ड्रेसिंग टेबल पर लगाया था। इसी दौरान हम देखते हैं कि सारे गॉड्स को यहाँ पर किनियो का तोहफा पसंद तो आया था, लेकिन वो यहाँ पर एफर्ट से ज्यादा नोबेलिटी को वोट करते हैं और यहाँ पर ब्रदर जाओशियान को सबसे ज्यादा वोट मिलने की वजह से वो यहाँ पर सेकेंड राउंड को जीत जाता है। और किनियो कुश्ती के साथ जाते हुए कहने लगता है कि चिंता मत करो, थर्ड राउंड में मैं तुम्हें कोई मौका ही नहीं दूंगा कि तुम कुछ भी कर सको। और अब आगे से होमीज हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम किनियो को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने उसी मेंशन के अंदर बैठा हुआ था। लेकिन तभी यहाँ पर उसके सामने मास्टर जी आ जाते हैं। उन्हें देखते साथ ही किनियो उनके पास दौड़ता हुआ चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर जी किनियो को देखकर समझ जाते हैं कि वो अभी भी उससे सेकंड राउंड के रिजल्ट से बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। जिसके बाद मास्टर जी उससे पूछने लगता है कि किनियो, क्या तुम अभी भी उस बात को लेकर गुस्से में हो? जिस पर किनियो कहता है कि मैं बस समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग इतने ज्यादा बाइस्ड कैसे हो सकते हैं। जिस पर मास्टर जी उसे बताने लगते हैं कि असल में ये सब कुछ किया धारा ज़ियाओ फैमिली का है, क्योंकि उनके पास यहाँ इस गॉड रियलम में बहुत ही हायर स्टेट है, जिस वजह से हर कोई उनसे झिझकता है। और मुझे लगता है कि आने वाले राउंड में भी ये लोग सेम चीज करने वाले हैं। जिसके बाद मास्टर जी किनियो को समझाते हुए कहने लगते हैं कि किनियो, अगर तुम्हें थर्ड राउंड को जीतना है तो तुम्हें एक ऐसे गिफ्ट को ढूंढना होगा जिसका कि कोई भी टक्कर का ना हो। और मुझे लगता है कि एक सेकंड ग्रेड का होंगमिंग लिंगबाओ इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। लेकिन हम देखते हैं कि किनियो इस पर भी एतराज जताते हुए कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये भी इनफ नहीं होगा। जिसके बाद वो गुस्से के साथ कहता है कि इस बार मैं खुद की भी लिमिट्स को सरपास करना चाहता हूँ और मैं खुद से ही एक फर्स्ट ग्रेड का होंगमिंग लिंगबाओ को बनाना चाहता हूँ, ताकि सभी को मैं स्पीचलेस कर दूं और कोई भी यहाँ पर अपना मुंह ना खोल पाए। जो सुनकर मास्टर जी उससे कहने लगते हैं कि फिर तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जिस पर किनियो उसके सामने रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप मुझे गाइड करें। जो सुनते साथ ही मास्टर जी उसे गाइड करना शुरू कर देते हैं और फिर उससे बहुत से रेयर ट्रेजर्स के बारे में बताते हैं, जहाँ पर मास्टर जी उसे बताने लगते हैं कि जो होंगमिंग लिंगबाओ है, जो फर्स्ट ग्रेड का होता है, उसे तुम तभी अचीव कर सकते हो जब तुम्हारे पास रेयर मटेरियल्स के साथ साथ उन्हें फॉर्ज करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी भी मौजूद हो। सिर्फ एक होंगमिंग लिंगबाओ को तुम डिस्ट्रॉय करके ही उसके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को तुम अपने की रिफाइनिंग के लिए अब्सॉर्ब कर सकते हो। जिस पर किनियो मास्टर जी से होंगमिंग स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो बताने लगता है कि होंगमिंग स्पिरिचुअल ऑरा जो है वो हेवन एंड अर्थ के बीच की ब्रीथ होती है। साथ ही मास्टर जी बताने लगते हैं कि इसमें कोई भी ऑफेंसिव पावर तो नहीं होता, लेकिन ये तुम्हारे वेपन को स्पिरिचुअलिटी प्रोवाइड करा सकता है। और क्योंकि ये होंगमिंग स्पिरिचुअल एनर्जी इस हद तक रेयर है कि सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही इंसान है जो कि फर्स्ट क्लास के होंगमिंग लिंगबाओ को क्राफ्ट कर सकता है, जिसका नाम चे हाओ युआन है। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे बताने लगता है कि जब तुम्हारे पास बाकी के जो लास्ट ग्रेड हैं उनके अगर तुम्हारे पास ट्रेजर मौजूद हो तो ही तुम एक फर्स्ट क्लास के होंगमिंग लिंगबाओ को यहाँ पर फॉर्ज कर सकते हो। किनियो, तुम गॉड रियल में बहुत ही ज्यादा नए हो और मुझे डर है कि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा ट्रेजर्स को प्रोवाइड नहीं कर सकता। जो सुनकर किनियो थोड़ा सोच में पड़ जाता है, जिस पर मास्टर जी कहते हैं कि लेकिन मेरे पास एक सॉल्यूशन है। और फिर वो बताने लगते हैं कि मेरे बुद्धास हर्ट में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा ट्री मौजूद है जो कि एंशिएंट स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ है और ऐसे पूरे डिवाइन रियलम में उसके जैसा कोई दूसरा मटेरियल नहीं जो कि उससे कंपेयर कर सके। यहाँ पर उस एंशिएंट आयरन ट्री का सुनते साथ ही हम देखते हैं कि किनियो को मिस्टर जियांग ली की बात याद आ जाती है, जहाँ पर उसने उस एंशिएंट आयरन ट्री के बारे में बताया था, जहाँ पर वो बताती है कि तुम्हारे जो मास्टर जी है उनके लिए ये ट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पेड़ के नीचे ही उन्हें अपना प्यार मिला था, जहाँ पर उन्होंने आंट लियान के साथ बहुत ही मेमोरीज बनाई है और ये पेड़ उन्हें इस दुनिया में हर एक चीज
से सबसे ज्यादा अजीज है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पर किन्यू झिझकते हुए कहता है कि मास्टर जी, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर उसे इतना झिझकते हुए उसके कंधे पर मास्टर जी हाथ रखते हुए कहता है कि तुम बहुत ही प्यारे हो, तुम्हें इसे लेना ही होगा क्योंकि मैं तुम्हारे और मिस जियांगली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो इसलिए तुम्हें इसका यूज करके एक फर्स्ट क्लास के होंगमेंग लिंगबाओ को रिफाइन करना ही होगा। यहाँ पर हम किन्यू को देखते हैं जहाँ पर वो अपने मन में कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पर मास्टर जी ने ऑलरेडी हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अब मैं अपने हैप्पीनेस के लिए उनकी इस लास्ट मेमोरी का यूज नहीं कर सकता, मैं उनसे उनकी आखिरी खुशी नहीं छीन सकता। इस दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर ब्रदर जाओ शियन के फादर को दिखाया जाता है जहाँ पर उसने थर्ड राउंड के लिए कमर कस दी थी और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसने हर एक जगह से बहुत ही रेयर ट्रेजर्स को मंगाया था ताकि उनका यूज करके वो थर्ड राउंड के लिए एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही यूनिक वेपन को बना सके। इसी दौरान हम यहाँ पर उसी वेपन रिफाइनर को भी देखते हैं जो कि किन्यू से हार गया था, लेकिन यहाँ पर वो बंदा बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वो कहता है कि होली लॉर्ड, आपको मुझ पर यकीन रखना होगा, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मेरे स्किल्स का तो आपको पता ही है, बस मैं जितने मटेरियल्स का आपसे डिमांड करता हूँ आप बस मुझे देते जाइए और फिर बताइए कि आपको क्या चाहिए, मैं इन चुटकियों में बना दूंगा। जिसके बाद वो बहुत ही कॉन्फिडेंट से कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा और आपके लिए एक बहुत ही यूनिक सेकंड रैंक का होंगमेंग लिंगबाओ ट्रेजर जरूर बना दूंगा। इस पर ब्रदर जोशियन का फादर भी खुश हो जाता है और फिर कहने लगता है कि जाओ और जाकर तैयारियां शुरू कर दो। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रदर जोशियन से इसका फादर कहता है कि तुम्हें पता है ना कि सेकंड राउंड को हमने तुम्हारी आंट यानी कि मिस जियांगली की मदर की मदद से जीता है, साथ ही यहाँ पर कुछ गॉड्स जिनसे मैंने रिक्वेस्ट की उन्होंने तुम्हारा साथ दिया, इसी वजह से तुम जीत पाए और मैं उम्मीद करता हूँ कि थर्ड राउंड में तुम मुझे शर्मिंदा नहीं करोगे। जिस पर हम देखते हैं कि ब्रदर जोशियन उसके फादर के सामने रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए कहता है कि फादर आप बस देखते जाइए, मैं थर्ड राउंड में वो धमाल मचाऊंगा कि किन्यू को शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। जिसके बाद उसका फादर कहता है कि ठीक है फिर तुम यहाँ से जा सकते हो और फिर हम देखते हैं कि जोशियन जब यहाँ से जाने लगता है तो वो कहने लगता है कि किन्यू तुम बस मेरा इंतजार करना, मुझे मेरी कजन के साथ शादी करके जल्द से जल्द गॉड किंग बनना है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें किन्यू और मास्टर जी को दिखाया जाता है जहाँ पर किन्यू मास्टर जी को उसी रेड एंशिएंट कॉपर ट्री के पास ले आता है, जिसे देखते साथ ही मास्टर जी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो किन्यू से पूछने लगता है कि क्या तुम सच में इस एंशिएंट कॉपर ट्री को सैक्रिफाइस करने वाले हो, जिस पर किन्यू हाँ में अपना सिर हिलाता है और फिर वो एक ही स्लैश अटैक में इस ट्री को पूरी तरीके से काट देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उस ट्री के करीब जाने लगते हैं और मास्टर जी कहने लगते हैं कि हाँ, इससे एंशिएंट रेड ट्री कॉपर के जो हार्ट है वो सच में बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, लेकिन अफसोस के साथ कि इसके अंदर जो होंगमेंग स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा कम है, इससे तो तुम्हारा काम नहीं बनने वाला। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम इतने कम स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ एक फर्स्ट क्लास के होंगमेंग लिंगबाओ को रिफाइन कर पाओगे तो मैं बता दूं कि तुम्हारी कोशिशें बस नाकाम होने वाली है। जिसके बाद किन्यू निराश होने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर मास्टर जी से बताने लगते हैं कि लेकिन मैं कुछ ऐसी जगह पर जानता हूँ जहाँ पर तुम्हें ऐसी ट्रीज और भी मिल जाएंगी या फिर कुछ ऐसे ट्रेजर्स की जिन्हें डिस्ट्रॉय करके तुम होंगमेंग स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकते हो। यहाँ पर ये सुनते साथ ही किन्यू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर यहाँ पर मास्टर जी उसे एक दूसरी जगह पर ले जाने लगते हैं जहाँ पर हम रास्ते में किन्यू को देखते हैं जो कि अपने मन में मास्टर जी का सोचते हुए कहने लगता है कि जब से मैं गॉड रियलम में आया हूँ मुझ पर मास्टर जी के बहुत से एहसान आते हैं, न जाने मैं इनका एहसान कैसे चुकाऊंगा। यहाँ पर वो ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें मिस जियांगली को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी सिस्टर उसके पास आकर उसे सारी बातें बता देती है कि आखिर सेकंड राउंड में कैसे वोटिंग में धांधली हुई। यहाँ पर ये सुनकर मिस जियांगली बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और फिर वो कहने लगती है कि क्या मेरी मदर सच में नोबेलिटी के चक्कर में इस हद तक अंधी हो चुकी है कि उन्हें सही और गलत और उससे भी बढ़कर मेरी खुशी नजर नहीं आती। जिस पर उसकी सिस्टर बताने लगती है कि हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा था ये सारी चीजें जब वहाँ पर हो रही थी और साथ ही मैंने सुना भी है। तब तो हद ही हो गई जब वो सबके सामने किन्यू की इंसल्ट कर रही थी और बता रही थी कि वो यहाँ पर बस अपने वेपन रिफाइनिंग स्किल्स का शो ऑफ कर रहा है। जिस पर मिस जियांगली कहती है कि मदर का तो मैं फिर भी सोच सकती हूँ, लेकिन वहाँ मौजूद जो बाकी के गॉड्स है क्या वो भी इस हद तक बाइस्ड हो गए थे कि उन्हें नजर ही नहीं आ रहा था क्या सही है और क्या गलत। जिसके बाद वो आगे कहती है कि मुझे किन्यू के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है, वो जब से यहाँ पर आया है उसका टारगेट बस मैं ही रही हूँ और वो दिन रात इसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करता है। जिसके बाद मिस जियांगली को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं अब और यहाँ पर चुप रहकर नहीं बैठ सकती, मुझे अभी के अभी प्याओ यू मेंशन जाना होगा, वहाँ जाकर सभी से बात करना
होगा। ये कहते साथ ही वो निकल जाती है कि तभी यहाँ पर उसकी सिस्टर उसके सामने आकर उसका रास्ता रोकने लगती है और कहती है कि सिस्टर आप वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि अभी आपका स्वयंवर चल रहा है और अगर आपने ऐसा किया तो ये हमारी रेपुटेशन के खिलाफ होगा। जिस पर मिस जियांगली बताने लगती है कि सिर्फ मेरी वजह से किन्यू यहाँ तक आया है और इतने सालों से अपने फैमिली मेंबर से दूर रहा है। उसने मेरे लिए वो सब कुछ किया है जो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती और तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर बस हमारी फैमिली का सोचकर चुप बैठ जाऊं, जबकि वो तो मेरे लिए अपनी फैमिली तक को छोड़ के आया है। उसने मेरे लिए लोअर रियलम तक को छोड़ दिया और अकेला यहाँ गॉड रियलम में चला आया बस मुझे तलाश करने के लिए। मुझे भी हमारी मदर से बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन उनके पास उनके और भी बच्चे हैं पर किन्यू के पास मेरे अलावा कोई नहीं। किन्यू ने मेरे लिए ऑलरेडी बहुत कुछ किया है और इस वक्त मैं उसके साथ रहकर उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। यहाँ पर अपनी सिस्टर की आंखों में किन्यू के लिए इतना ज्यादा प्यार देखकर उसकी बहन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो हैरानी के साथ कहती है कि सिस्टर आप पहले से बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि किन्यू भी यहाँ पर आ जाता है और जैसे ही मिस जियांगली की नजर उस पर जाती है वो तेजी से जाकर उसे हक कर लेती है और फिर किन्यू उसे हक करती कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम आज इतनी अलग क्यों लग रही हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस जियांगली किन्यू को देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। जिसके बाद वो कहने लगती है कि किन्यू मैंने सब कुछ सुना, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। जिस पर किन्यू स्माइल करते हुए कहने लगता है कि इसमें इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तभी मिस जियांगली कहती है कि चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। इस पर किन्यू दोबारा से स्माइल करता है और कहने लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट ब्राइड बनते हुए देखना चाहता हूँ और मैं हमारी शादी को एक फॉर्मल वे में ही करूंगा। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं कि तभी यहाँ पर मास्टर जी इन लोगों को एहसास दिलाते हैं कि यार मैं यहीं पर हूँ, थोड़ा तो ख्याल करो मेरा। जिसके बाद वो किन्यू को बताने लगते हैं कि मेरे जितने भी होंग मिंग लिंग बाओ है वो सारे वेयर हाउस में रखे हुए हैं। जिसके बाद मास्टर जी यहाँ पर मिस लियार यानी कि मिस जियांगली से कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ आ सकती हो। यहाँ पर ये सभी लोगों ने फॉलो करने लगते हैं और फिर इनके पीछे पीछे मिस जियांगली की सिस्टर भी आने लगती है और कहती है कि अंकल यान आप भी मुझे कोई मैजिकल वेपन दो ना, मैं जानती हूँ कि आपके पास इनकी कमी नहीं। जिस पर मास्टर जी भी मान जाता है और इसी दौरान हमें कुछ मंथ्स बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किन्यू अपने डिवाइन फ्लेम्स को क्रिएट कर लेता है और यहाँ पर सेकंड रेड के होंग मिंग लिंग बाओ के एक ट्रेजर को डिस्ट्रॉय करके उसकी एनर्जी का यूज करने लगता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का यूज करते हुए उस सेकंड ग्रेड के होंग मिंग लिंग बाओ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो पूरे 1 साल तक यहाँ पर उसी फ्लेम में उसे पूरी तरीके से मेल्ट करने में लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जैसे ही वो उसे पूरी तरीके से मेल्ट कर लेता है तो उसके अंदर से होंग मिंग स्पिरिचुअल एनर्जी किन्यू को मिल जाती है जिसे कि वो स्टोर कर लेता है और फिर वो कहता है कि न जाने क्यों मुझे ये होंग मिंग स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा फेमिलियर महसूस हो रही है, ऐसा लगता है कि मैंने इसको पहले भी कहीं देखा है। जिसके साथ ही किन्यू उस एनर्जी को फील करने के लिए उसे टच करता है और फिर नेक्स्ट सीन में वो उसके अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद किन्यू जैसे ही इसके अंदर पहुंचता है तो वो समझ जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और फिर वो डिसाइड करता है कि मुझे फर्नेस के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं यहाँ पर ही होंग मिंग स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रैक्टिस करने वाला हूँ। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने सारे इक्विपमेंट्स को निकाल लेता है। के बाद यहाँ पर वो अपने हैमर को निकाल कर उससे स्टोन पर एक के बाद एक करना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो होंग मिंग लिंग बाओ से मिली उससे स्पिरिचुअल एनर्जी का भी यूज करता है जिससे इसके आसपास बहुत से डिवाइन फ्लेम के वॉर्टेक्स बन जाते हैं जो कि चारों तरफ से उसके उस वेपन को कवर करना शुरू कर देते हैं और फिर किन्यू बिना रुके एक के बाद एक हमला उस पर करता रहता है जिसके साथ ही वहाँ पर एक बड़ा सा वॉर्टेक्स बन जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये वॉर्टेक्स धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है और एक टॉर्नेडो का रूप ले लेता है और अचानक से इसके अंदर किन्यू बाकी के एलिमेंट्स को भी ऐड कर देता है और फिर कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसका वेपन बनकर रेडी हो जाता है। इसी दौरान किन्यू अपने क्लोन को भी बुला लेता है और फिर कहने लगता है कि आगे का प्रोसेस तुम करो। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उस वेपन को एक रूप दे देता है। फिर किन्यू की जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो यहाँ पर उस होंग मिंग ऑरा को उसके अंदर डाल देता है। इसके बाद किन्यू यहाँ पर अपने स्पेस फॉर्मेशन का भी यूज कर देता है और फिर इसके साथ ही हम देखते हैं कि फाइनली उसका यहाँ पर वेपन पूरी तरीके से बनकर रेडी हो जाता है जिससे जैसे ही वो एक वार करता है तो उसके सामने का स्पेस पूरी तरीके से क्रैक कर जाता है। जिसके बाद किन्यू बताने लगता है कि एक फर्स्ट ग्रेड का होंग मिंग सच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इसके बाद किन्यू कहने लगता है कि चलो फिर तुम्हारा कोई अच्छा सा नाम रखते हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें मास्टर जी और बाकी सबको दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग भी समझ जाते हैं कि किन्यू एक फर्स्ट क्लास के होंग मिंग को बनाने में कामयाब हो गया है। और फिर किन्यू जैसे ही बाहर आता है तो यहाँ पर मास्टर जी सबसे पहले हंसते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। जिस सुनकर किन्यू शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि मास्टर जी आपको आखिर कैसे पता चला। जिस पर वो बताने लगते हैं कि जरा ऊपर देखो, यहाँ पर ये जो तुम क्लाउड्स और ये थंडर को देख रहे हो ये इस बात का साइन है कि यहाँ पर इस गॉड रियलम में एक और
तक के लिए बाय।